मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले मसीही बहन भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और व्यूवर्स, हम बहुत खुश हैं और इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज एक नया दिन दिया और हम आपके सामने हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बरकत पाते हैं, सीखते हैं और आपके देखने से हम भी बरकत पाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करते हैं ताकि सारे प्रोग्राम में खुदावंद हमारी मदद फरमाए और आज के जो गेस्ट हैं उनकी जो भी गुफ्तगू है उस गुफ्तगू से ना सिर्फ मैं बरकत पाऊँ बल्कि आप सब देखने वाले भी बरकत पाएँ। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। कादर मुतलक आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपके पाक मुहीब अजीम कदमों में आए हैं, झुकते हैं, बरकत पाते हैं और खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम को आपके हैंड ओवर करते हैं। और जितनी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में खुदावंद हम करते हैं इसमें हमारी मदद फरमाइए। अपने खादम के साथ होइए और अपनी बहन को भी तेरे हाथों में देता हूँ। ऐ खुदा, जो कुछ भी आज वो यहाँ पर परफॉर्म करें वो तेरे पाक कलाम में से हो और उनकी ज़िंदगी का जो हिस्सा तेरी खिदमत के लिए गुजरा है, ऐ खुदा उसकी टेस्टमनी जब तेरे सामने बयान की जाए, जितने सुने देखें बरकत पाएँ। खुदावंद हमारी शुरू से लेकर आखिर तक मदद कीजिएगा। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें हम बहुत खूबसूरत बातचीत करने वाले हैं। और आज हमारे साथ खुदा के जो खादम हैं वो यंग हैं और उनकी अहलिया भी खुदा की खिदमत करते हैं और उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर आपकी मुलाकात बहुत जल्द उनसे करवाता हूं और बाकी वो अपना इंट्रोडक्शन फिर भी करवाएंगे। तो उनका नाम पास्टर शकील सैमुअल है, फेथ फोर्स मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ है और सर सैयद रावलपिंडी में वो खिदमत कर रहे हैं। मुबशराना तौर पर भी मुल्क से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी कलीसियाओं में वो काम करते हैं और खुदा के कलाम को लेकर हर उस रूह तक जाते हैं जो खुदा से दूर है और लोग उनकी ज़िंदगी से बरकत पाते हैं, खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। बहुत सारे मौजज़ात उनकी ज़िंदगी से होते हैं। आइए आपकी मुलाकात आपके खादम, आपके भाई से करवाते हैं। जी पास्टर जी, सलाम जी। मसीह में आपकी सलामती हो। कैसे हैं सर? खुदावंद का फजल। ठीक है बहन, आप कैसी हैं? ठीक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से आज टाइम निकाला, इस प्रोग्राम में आए और आज की यकीनन गुफ्तगू जो है हम सब के लिए बरकत का बायस होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। व्यूअर्स, आपके सामने जो मरकज़ी आयत है वो मैं रखना चाहता हूँ, यशवा 24 बाब और उसकी 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद की क्या करेंगे? प्रस्तिश करेंगे। और मसीही घराना हमारा इसी ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम है कि इसके अंदर हम मसीही ख़ानदान के ताल्लुक़ से बातचीत करते हैं। भाई सब बातें होती रहेंगी लेकिन हम ज़रूर सबसे पहले अपने व्यूवर्स के लिए आपकी टेस्टमनी रखना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को आपने कैसे कबूल किया। मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शकील सैमुअल है और मेरी टेस्टमनी कुछ इस तरह से है कि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के साथ वफादारी के साथ वक्त गुजारते रहे और उनकी खिदमत के बायस, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सादिक की औलाद ज़मीन पर ज़ोरावर है, उसी बायस खुदा ने मुझे उस दलदल में जिसमें मैं था निकाला और अपने कलाम की मुनादी के लिए उसने मुझे चुन लिया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज से पहले खुदा से बहुत दूर था, लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना तो मुझे जीने का रास्ता मिल गया। मुझे ज़िंदगी में खुदा की पहचान होगी कि यीशु ही नजात है और आज मैं उस नजात में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर सब ज़रूर हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, आपने कोई कलाम की आयत को सुना या किसी सरमन को सुना? किस खादम के वसीला से आपने मसीह को कबूल किया? मेरी गवाही इस तरह से है, स्पेशली जब मैंने खुदा को कबूल किया तो मैं पास्टर अमूस रहमत साहब के चर्च में जाया करता था। वहाँ पर मैंने उनसे बहुत दफ़ा कलाम को सुना, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है बीज बोने वाले की मिसाल। जब बीज बोया जाता था
क्योंकि मैं उस तरह खुदा के साथ चलता नहीं था, इसलिए वो बीज अक्सर राह के किनारे गिर जाता था। मैं खुशी से कबूल तो करता था, लेकिन उस पे अमल नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया कि मैं पाकिस्तान से दुबई चला गया और वहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, जो कि वो मेरी है ही नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी खुदावंद की देन है और उसको मैं अपनी ज़िंदगी समझकर जीता रहा। लेकिन खुदा का प्लान, उसका मंसूबा मेरी ज़िंदगी में उसकी खिदमत का था। जब वो मैंने अपने तौर पर उसको रिसीव नहीं किया, तो जब खुदा ने मुझे उस बात को मेरे दिल में डाला, तो खुदा ने मुझे वहाँ से उठाकर पाकिस्तान ले आए। जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी टांग टूट गई और टांग टूटने के बायस मैं 2 साल बिस्तर पे रहा और 2 साल बिस्तर पर रहने की वजह से मैं एक तो डायबिटिक हो गया और उसी दौरान खुदा ने मुझे अपने कलाम का मकाशवा दिया। उसी दौरान खुदा ने मुझे बताया कि मैं ही तेरा कफारा हूं और मेरे कफारे के बायस तू जिंदा है, मेरे कफारे के बायस ही तू शिफा पा चुका है, मेरे कफारे के बायस ही तू सर उठा के जी रहा है। जब ये बात मेरी जिंदगी में खुली, ये भेद मेरी जिंदगी में खुला, तो फिर मुझे पता लगा कि यीशु ही मेरी नजात है और तब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को सच्चे तरीके से दे दी और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यूअर्स, मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में ज़बूर नवीस दाऊद फरमाते हैं कि अच्छा है मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आयन सीख सकूं। तो कभी कभी जब हम जिंदगी में मुसीबत परेशानी को उठाते हैं तो खुदा हमें अपने करीब आने का मौका देता है और जब करीब हम आ जाते हैं तो फिर जब उसकी कुर्बत को महसूस करते हैं, बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। खुदा ने आपको जिंदगी दी और आज आपकी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ है। और कभी कभी पर सब ये भी होता है कि हमें जिंदगी भी नहीं मिल जाती है, हम ऐसे हादसात में से, ऐसी मुश्किलात में से, आजमाइशों में से गुजरते हैं, फिर भी यीशु के करीब नहीं आते, खुदा को पहचान नहीं पाते और फिर बार बार मुसीबत उठाने के बावजूद भी हम पस्त हाली की तरफ चले जाते हैं, गुर्बत की तरफ चले जाते हैं, गुनाह की तरफ चले जाते हैं, मसीह को जान नहीं पाते। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं खुदा के पास नहीं आते मुसीबत उठाने के बाद भी। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वो खुदा को करीब से नहीं जान पाते या उसकी कुदरत को पहचान नहीं पाते? एक्चुअली अब्लीस जो है उसे कलाम मुकद्दस में कहा गया है कि वो झूठा और झूठ का बाप है। जब हम ईमान के ऊपर मजबूत नहीं होते, जब हम अपनी जात के ऊपर तवक्को कर कर खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम बढ़ नहीं पाते। जब हम दुआ और रोजे में अपना वक्त गुजारते हैं तब हमारी जिंदगी के अंदर से तमाम वो दीवारें, वो यरू की दीवारें गिरती हैं जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। हम लोग बज़ाहिरी तौर पर तो दुनिया को दिखाते हैं कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उस तरीके से खुदा के साथ चल नहीं रहे होते जिस तरह खुदा चाहता है कि हम उसके साथ चलें। तो जब हम खुदा के साथ सही तरीके से ईमानदारी से चलते हैं तभी हमारी जिंदगी के अंदर भेद भी खुलते हैं और हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चल सकते हैं। जी सिस्टर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो भी व्यूअर्स के साथ शेयर करें और अपनी जो टेस्टिमनी है उसको भी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। इसी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम कमर शकील है। मेरी गवाही मेरे बचपन की है। बचपन से मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वो प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने उस प्रॉब्लम में से मुझे निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में इस बीज को बो रहे होते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हर काम करने की कुदरत रखता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से मुझे निकाला, इस बीमारी से मुझे निकाला। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई और मेरी शादी एक ख़ानदान, जो खुदावंद का खूबसूरत ख़ानदान, जो खुदावंद को बहुत पसंद था, खुदावंद ने मुझे वो खूबसूरत ख़ानदान मुहैया किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। शादी के ही दौरान मुझे एक और बीमारी हो गई, तो बस ऐसे ही चलता रहा। खुदावंद ने उस बीमारी से भी मुझे निकाला और फिर मैंने जाना कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हर काम करने की कुदरत रखता है।
शादी के बाद मैंने बपतिस्मा लिया, खुदावन को अपनी ज़िंदगी में अपना निजात दहिंदा कबूल किया। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे दुआ करना भी नहीं आती थी, लेकिन खुदावन ने मुझे अपना ज़ोर बख्शा, मुझे अपना शेर बब्बर कहकर पुकारा। मैं उसकी दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करती हूँ और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत कर रही हूँ। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन के नाम को जाए। जी सिस्टर, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी इस बात को सुनकर कि आपने ना सिर्फ अच्छा खामंद कहने के बारे में कहा, बल्कि आपने कहा कि मुझे एक बहुत खूबसूरत खानदान जो है खुदावंद की तरफ से मिला, कि आपने उस खानदान को कबूल किया, ना सिर्फ अपने शोहर को बल्कि खानदान को कबूल किया। और यही जिंदगी में बड़ी गवाही की बात है। अक्सर मैंने खानदानों में देखा है कि आज की जनरेशन में जब एक बेटी को घर में लाया जाता है तो वो शोहर को एक्सेप्ट करती है, उसकी फैमिली को ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे व्यूअर्स भी ये सुनकर, हमारी बेटियां ये सुनकर इस बात को जो है वो अपने अंदर लें और ना सिर्फ शोहर को कबूल करें बल्कि उसके खानदान को भी कबूल करें। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हम आज बातचीत खुदा के खादम से और अपनी बहन से करेंगे, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर ज़िंदगी का क्या किरदार है और जो हमारी गॉस्पल ज़िंदगी है, मसीही ज़िंदगी है, इसका मसीही ज़िंदगी में क्या किरदार होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक मसीही ख़ानदान कहलाते हैं तो माशरती तौर पर, रवाजी तौर पर और समाजी तौर पर हमें उस ज़िंदगी को लेकर अपनी गॉस्पल ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। बहुत सारे लोग जब एक मसीही ख़ानदान कहलाते हैं तो अपने बहुत सारे ऐसे इवेंट में वो माशरती ज़िंदगी को इन्वॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है रस्म व रवाज के तौर पर हम वो तमाम दुनियादारी के प्रोग्राम को उनमें कर लेते हैं जो हमारे एक मसीही घराने को ज़ेब नहीं देते। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे खुदा के खादम से। बस हमारी जो ज़िंदगी है, जो मसीह की ज़िंदगी है और मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी है, इसके अंदर क्या जो रवाजी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर ऐसे इवेंट हैं जो हम अपने इवेंट्स में वो कर लेते हैं और कहते हैं कि दुनियादारी को भी साथ रखना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उनको हम, या कलाम के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं कि वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चलें, अगर हम कलाम को सामने रखें तो कलाम हमें ये बताता है कि तुम्हारे अच्छे कामों से लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने कामों से यीशु को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम अपने कामों से खुदा को के नाम को जलाल देते हैं, ठीक है। और रही बात हमें दुनिया को साथ लेके चलने की, तो हम दुनिया के नहीं हैं। पहली बात तो ये है, जब हम कहा कि तुम दुनिया के नहीं, यस आमीन, हम दुनिया के नहीं बल्कि हम यीशु के हैं। जब हम यीशु के हैं तो हमारी जिंदगी में से यीशु के काम जाहिर होने चाहिए। हम अक्सर औकात देते, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं कि अगर हम किसी शादी पे इवेंट पे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं और मेरी मिसेस जाते हैं और अगर मेरी मिसेस ने भी लहंगा पहना हुआ है और इसके चेहरे के ऊपर लिपस्टिक डार्क लगी हुई है और इसके चेहरा और इसका बदन दूसरी बहनों की तरह ही दिखाई दे रहा है, तो फिर इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए अगर आप बैप्टाइज हैं, आप खुदा को जानते हैं, खुदा से आपकी वाकफकारी है, आपको पता है कि यीशु कौन है, तो फिर आप में से यीशु दिखाई देना चाहिए। आपको लोग जाने कि ये मसीह, ये डिफरेंट लग रही है। क्यों डिफरेंट लग रही है? क्योंकि ये दुनिया में से नहीं बल्कि ये रूहानी दुनिया में से है जो यीशु चाहते हैं। तो हमें अपने आप को नहीं बल्कि यीशु को अपने अंदर से रिप्रेजेंट करना है। पर सब जब कोई शादी का इवेंट होता है, इसके अंदर जो आम माशरती तौर पर ऐसे रस्म व रिवाज हैं, तेल मेहंदी, डांस करना या पैसे फेंकना, वेले देना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो गॉस्पल ज़िंदगी में, गॉस्पल लाइफ में भी पाए जाते हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए कि वो इन इवेंट्स को लेकर चलें कि ना? अगर आप मेरी बात करें तो मैं उस मज़हब को मतलब ज़ुबान से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं, क्योंकि हम मसीही हैं। तो मसीही जो हैं वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। इसलिए कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनके अंदर ये रसूमात चलती आ रही हैं और हम दुनिया में रहते हुए लकीर के फ़कीर हैं। जो चीज़ दुनिया में चलती आ रही है हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी पर चलते हैं। लेकिन हमारा कलाम हमें कलाम पर चलना सिखाता है,
हमारा कलाम, हमारा यीशु ये चाहता है कि हम कलाम के मुताबिक जिएं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, ना कि दुनिया के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी मसीहत को भूल जाएं। गैर मसीही लोग जो हैं वो अपने दीन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने दीन से रिलेटेड बातों को अपने लबों से निकालते हैं, और जबकि हम मसीह होते हुए जो दुनिया का मंबा है, जो दुनिया का बनाना और दुनिया का खड़ा करने वाला है, हमें शायद उसका नाम लेते हुए शर्म आती है, शायद हमें मसीही अपने आप को कहते हुए शर्म आती है। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए निहायत अफसोसनाक है, हमें निहायत अफसोसनाक है। और हमें अपने मसीह होने का लोगों को बताना चाहिए कि वी आर अ क्रिश्चियन, वी आर प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन, क्योंकि हम हैं। अगर हम मसीह हैं तो हमें अपने आप को दिखाना चाहिए। यस। और पर सब बेशक बाइबल के अंदर, इंजील मुकद्दस के अंदर मंगनी का कॉन्सेप्ट है, शादी का कॉन्सेप्ट है, हार सिंगार का भी कॉन्सेप्ट है। तो क्या जो हमारी गॉस्पेल लाइफ है, इवन के हमारे बहुत सारे ऐसे खादम, मुबशर, डीकन, एल्डर, जब हमें खुदा ने एक जिम्मेदारी दी है अंजील सुनाने की, तो हम भी उन्हीं ही रस्मों रिवाज में पढ़कर डांस करते हैं, पैसे फेंकते हैं। तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या है? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए मसीह की ज़िंदगी, मसीह के कलाम के मुताबिक? एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात की, मंगनी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सिर्फ चंद सेकंड्स मंगनी को बताना चाहता हूँ। पहली बात, अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चलें और हम बाइबल में देखें यूसुफ और मरियम की मंगनी के बारे में, तो बड़ी खूबसूरत बात वहां पे हमें मिलती है कि यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई। जब उसकी मंगनी हुई तो मंगनी का मतलब है कि उसका ब्याह हो गया। अगर हम यहूदी कल्चर को देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जब यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई तो उसके बाद उसको रुखसत कर दिया गया। हम लोग दुनिया पर रहते हुए 1, 2, 3, 4, मैंने कई लोगों की कई मंगनियां देखी हैं, और हम लोग मंगनी को कोई प्रेफर नहीं करते, हम मंगनी को कुछ समझते नहीं है। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चलते हैं, अगर हम मसीह हैं, अगर हम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मंगनी का मतलब ब्याह ही होता है, मंगनी का मतलब शादी होती है। और जब आपकी मंगनी हो जाती है तो इट्स मीन कि आप उसके साथ बंध गए। और जब मरियम की मंगनी हुई तो मंगनी के बाद उसको रुखसत कर दिया गया। कहीं नहीं लिखा गया यहूदी कल्चर में ये था। जी बिल्कुल, कहीं नहीं लिखा गया कि वहां पर उसके बाद उसका निकाह हुआ या उसको रुखसत किया गया। लिखा है कि उसकी मंगनी यूसुफ से हुई, उसके बाद उसको रुखसत कर दिया गया। रिश्ता ने उसको पैगाम दिया कि अपने यहाँ ले आने से ना डर। उसके बाद फिर शादी का कॉन्सेप्ट कोई नजर नहीं आता, बल्कि वो उसके साथ उसको जाकर ले आता है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। बिल्कुल। और बस सब हमारे माशरे में इसका मंगनी का भी कॉन्सेप्ट और है। अगर कुछ अरसे के बाद हमें कोई बात पसंद नहीं आई, कोई ऐसी चीज नजर आई है, तो मंगनी तोड़ देते हैं। अब मैंने खादम के मुंह से सुना और उन्होंने ये बात की कि मंगनी जो है वो ट्रायल पीरियड है, और ये ट्रायल पीरियड अगर इसको कहते हैं कि ये शादी के साथ ही मुंसलिक है, तो फिर इसमें हम अगर ट्रायल पीरियड कहते हैं तो वो तो फिर हमारा समझे कि अगर हम 1-2 मंगनी को छोड़ देते हैं कुछ अरसा करने के बाद, तो इससे तो फिर हमारी ये नहीं कि शादियां टूट रही हैं, हमारे बंधन बन के फिर टूट रहे हैं। बेटे और बेटियों का फिर स्कैंडल बनना शुरू हो जाता है। और अब वो उसका प्रोसेस जो मंगनी का है 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, दरमियान में उनकी क्या गुफ्तगू हो रही है, उनके क्या स्कैंडल्स बन रहे हैं, ये फिर उनकी आने वाली लाइफ में परेशानी का बायस बनती हैं। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था यहूदी कल्चर का, तो उसमें ये लिखा था कि उनके कल्चर के अंदर आज भी जो मंगनी का कॉन्सेप्ट है वो निकाह के बराबर है। तो वो उसको इतना मजबूत समझते हैं, गोया के मंगनी को तोड़ना वो एक तरह से निकाह टूटने की रस्म कहते हैं, और इसको तोड़ा नहीं जाता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो ऐसे हमारे नौजवान जो एक लड़की के साथ उसकी मंगनी हो गई है, या बेटी की बेटे के साथ मंगनी हो गई है, और कुछ देर के बाद उन्हें कोई और पसंद आ जाता है, तो मंगनी तोड़ दी जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हमारी जिंदगी में एक ही ब्याह है, एक ही जिंदगी है, एक ही मौत है और एक ही बपतिस्मा है। तो जब ये चीजें हम मसीह हैं तो हमें इसको कॉपी करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम इस तरह करते हैं तो हम खुदा के साथ लाने जंग करते हैं।
और अफसोस उस पर कि जिसके बाइस ठोकर लगे। कलाम ये हमें बताता है जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस बनते हैं। और खुदा इसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर वो कोई किसी के लिए ठोकर का बाइस बनता है तो बेहतर है कि उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसे बीच समुद्र में फेंक दिया जाए। तो हमें दूसरे के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा कि हमें किसी की दिल आजारी नहीं करनी, क्योंकि हम मसीही हैं और मसीह ने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की, बल्कि वो हमेशा दिलों को जोड़ने वाला रहा। और वो ये चाहता है कि हम भी उसकी तरह दिलों को जोड़ने वाले हों, ना कि तोड़ने वाले। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत खुदा के खादम ने बात की है कि हमने दिलों को जोड़ना है। माशरती तौर पर हम क्या देखते हैं कि दूसरा घराना ये कर रहा है और हमने भी ये करना है। वो तेल मेहंदी कर रहा है और तेल मेहंदी पर डांस है, बहुत सारे ऐसे नाच रंग के इवेंट्स हैं, तो हमने भी करने हैं। और बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो शादी कंप्लीट नहीं होगी, मंगनी कंप्लीट नहीं होगी। तो हमने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, हमने ये नहीं देखना, हमने खुदा के कलाम के मुताबिक देखना है कि खुदा का कलाम हमें क्या इजाज़त देता है। खुदा जो है वो नाच रंग को पसंद नहीं करता। फिर हम ऐसे हवाला जात निकाल लेते हैं कि दाऊद ने डांस किया, फलां ने डांस किया। तो देखें, अगर खुदा के खादम, खुदा के सूरमा, खुदा के नबी अगर वो नाच रहे हैं तो उसमें खुदा की क्या प्लानिंग थी या वो किस मकसद को लेकर खुदा के सामने आए हैं। अगर आप तो ये सब कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं फिर तो बात ठीक है, अगर ये खुदा के लिए नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम अबलीस को खुश करने के लिए कह रहे हैं। और हमारी लीडरशिप जो है ना वो आने वालों को सिखा रही है। और एक खादम ने ही बोला कि कलाम में लिखा हुआ है खुश रहो, और उन्होंने इस खुशी को इस खुशी के साथ जोड़ लिया कि हम लोग, जाहिर है कलाम ही हमें बता रहे, तो हम खुशी में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो अपने हवाल पे गौर ही नहीं फिर उस टाइम हो रहा था कि क्या चीज हुई है। एक्चुअली हमारे जो मसीही बहन भाई है ना, वो अपने मतलब की आयत को अपने लिए ढूंढ लेते हैं और फिर उसको लेकर वो आगे चलते हैं। वो इस बात पे गौर नहीं करते कि इस आयत से पहले भी कुछ लिखा गया है और इस आयत के बाद भी कुछ लिखा है। हमारा कलाम जिंदा कलाम है और ये हमें अच्छे और बुरे की तमाम तमीज इसी में से देता है। अगर आपको सवाल कोई कर रहा है कलाम, तो जवाब भी कलाम ही आपको देता है। कोई इंसान आपको ना सवाल कर सकता है ना जवाब दे सकता है। ये कुदरत मेरे और आपके जिंदा खुदा के बेटे यीशु ही की है। और कलीसियाओं में साहब हमें चाहिए कि खादमीन नमूना बने, और जब वो एक अच्छा एग्जाम्पल देंगे तो जरूर जो है उसको कॉपी किया जाता है। तो अगर हमारी लीडरशिप ही जो है वो पैसे को जो दिखावे के तौर पर सब कुछ कर रही है, तो आगे हमारे जो लोग हैं वो तो कहेंगे कि उन्होंने इस तरह किया तो हम भी उनके खेत के जो है लगे हुए जो बीज हैं, तो चले जी हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ये दिखावा जो है, दिखावा माशरती तौर पर दिखावा जो है वो मसीही जिंदगी में ऐसे जुड़ जाता है, और उस दिखावे के बायस जो है हम खुदा से बरकत नहीं बल्कि लानत को रिसीव कर रहे होते हैं। अब बहन, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारी नौजवान बेटियाँ जो हैं घरों के अंदर, बेशक हम अपने आप को बहुत डांपने की कोशिश करती हैं जो नौजवान बेटियाँ हैं, लेकिन शादी का इवेंट, सालगिरह का इवेंट और मंगनी का इवेंट, ऐसे इवेंट्स हैं, हमारी नौजवान बेटियां जो है उनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मसीह में रहते हुए हमें अपने लिबास को इस तौर पर पहनना चाहिए कि हमारे चाल चलन से जाहिर हो कि हम मसीही हैं। मैं पास्टर जी की बात को लेकर आगे चलती हूँ कि उन्होंने कहा कि हमसे जाहिर होना चाहिए कि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और मसीह के बेटे बेटियां ऐसे नहीं होते कि उनके लिबास को देखकर गैर मजहब के लोग बातें करें कि ये मसीह हैं। मैं एक बात इनके साथ जोड़ना चाहूंगा। अगर हम पैदाइश में देखते हैं तो वहां पर जब आदम की आंखें खुल गईं तो उसने देखा कि मैं नंगा हूं, तो उसने अपने सेंस के हिसाब से, अपनी नाकस अकल के हिसाब से पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए, लेकिन वो कपड़े नाकाफी थे। आज भी मैं देखता हूं कि हम अपनी नाकस अकल से अपने आप को संवारना चाहते हैं, लेकिन हम संवार नहीं सकते। तो मैं एज ए क्रिश्चियन, बीइंग ए क्रिश्चियन, मैं ये समझता हूं कि हमें यीशु की तालीम को फॉलो करने की जरूरत है, और यीशु जैसा चाहता है हमें वैसा बनना चाहिए, और हयादार लिबास में अपने पूरे बदन को ढांपने की जरूरत है ताकि लोग हमें जाने कि ये मसीह के हैं।
व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारा जो इतराज़ है वो आपकी ड्रेसिंग से नहीं है कि आपको, हम ये नहीं कहते कि आपका ड्रेस जो है आप अच्छा ना पहने, आपकी ड्रेसिंग अच्छी ना हो, आप खूबसूरत ना नज़र आएँ। आप अच्छा ड्रेस पहने, खूबसूरत नज़र आएँ। यीशु को ये चीज़ें पसंद हैं। खुदा ने उनके लिए लिबास का इंतज़ाम किया, तो खुदा ही हमें बता सकता है। अगर हम खुदा से पूछें तो खुदा हमें बता सकता है कि हम कैसी ड्रेसिंग पहने। और खुदा अपने लोगों को खूबसूरत देखना चाहता है, ये नहीं कि उसके लोग खूबसूरत नज़र ना आए। वो ड्रेसिंग बताता है कि कैसी ड्रेसिंग हमारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर हम आजकल क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। फलां एक्टर्स ने ये लिबास पहना था तो मैं भी इसको कॉपी करूँगी या करूँगा। तो हम अपने बदन को गोया दूसरों के ऊपर, दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। व्यूअर्स, आप अपने इवेंट को एंजॉय करें, खूबसूरती से करें, लेकिन देखें कि साथ में हमारे साथ हमारे खुदा का कलाम भी है। हमने लोगों से कलाम में लिखा है तुम खुदा का मस्कन हो, और हम खुदा का मस्कन है, तो वो तो पाकीज़ा नजर आना चाहिए। बेशक बेशक। जी भाई साहब, आज के प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत हमारी बातचीत हुई है कि माशरती तौर पर, रवाजी तौर पर जो हमारी लाइफ है वो मसीही ज़िंदगी में कैसी होनी चाहिए। माशरे को हमने कॉपी नहीं करना, माशरे की तरह नहीं बनना, क्योंकि हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। हमने यीशु मसीह को साथ लेकर चलना है। उसने कहा कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर, क्या बात है कि खुदा ने हमारे अपनी हथेली पर हमारी सूरत को बना रखा है, और वो सूरत हमारी देखता रहता है। और सूरत हमने माशरती सूरत नहीं रखनी, बल्कि हमने गॉस्पल सूरत रखनी है। मसीही हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। जी भाई साहब, मैं चाहूंगी कि हम जरूर अपने प्रोग्राम के टॉपिक पे, जो हमारा प्रोग्राम का नाम है मसीही घराना, और इसके साथ जो आयत जुड़ी हुई है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो जरूर मैं चाहूंगी कि आप भी यशवा की जिंदगी को भी साथ थोड़ा सा बताइए, और मसीही घरानों को कैसा होना चाहिए, जरूर आप इसके बारे में बताइए। जी जरूर। छोटी सी बात, भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदावंद ने हमारी छवि अपने हाथ पे बना रखी है। क्योंकि आपके चैनल के वसीला से ये बात मैं आगे पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस बात को आगे डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम है। खुदा ने हमारी छवि अपने हाथों पे जो गाड़ रखी है, खोद रखी है, बना रखी है, वो सिर्फ छवि ही नहीं, खुदा ने हमें अपनी छवि पे तो बनाया, लेकिन खुदा ने हमें अंदर से भी अपने जैसा बनाया। हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ हम खुदा की छवि पर हैं, बल्कि हम सिर्फ खुदा की छवि पर नहीं, बल्कि हम अंदर से भी खुदा की तरह ही हैं। और हमें इस चीज को जांचने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मिट्टी के बर्तन में ढेरों खजाने छुपा रखे हैं। हमारे अंदर तो बहुत सारी बेशकीमती चीजें खुदा ने छुपा रखी हैं, और हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते, तो हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। तो अगर हम अब चलें अपने मसीह घराने की तरफ, तो पालूस दूसरे तिमोथियुस में फरमाते हैं कि आखिरी जमाना में लोग तबही मोहब्बत से खाली हो जाएंगे। और मसीह घराना हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सिखाता है। मसीह घराना मोहब्बत से भरा हुआ घराना है, क्योंकि हमारा यीशु ही मोहब्बत है। और यीशु ये चाहता है कि जो घराने के लोग हैं वो मोहब्बत से यूनाइट हो जाएं। यीशु ये चाहता है कि हमारे घराने यूनाइट हो जाएं। और मुकद्दस पालूस रसूल ये फरमाते हैं कि आखिरी ज़माना में लोग तबई मोहब्बत से खाली हो जाएंगे। तबई का मतलब क्या है? तबई का मतलब है ट्रू, सच्ची मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत। और हमारे खानदानों में मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अगर हम मसीह घराने हैं, अगर हम मसीह लोग हैं, तो हमारे घराने में मोहब्बत नजर आनी चाहिए, हमारे घराने में यूनिटी नजर आनी चाहिए। ना भाई एक दूसरे को गिराए, ना भाई बहन के खिलाफ हो, ना भाई माँ बाप के खिलाफ हो, बल्कि ये सारे यूनाइट होकर खुदा के कलाम को पूरा करें, खुदा की बात को पूरा करें, खुदा की बात को बड़ा करें, और लोग जाने कि ये घराना कोई नॉर्मल घराना नहीं, बल्कि ये घराना तो मसीह घराना है। वहां से तरबियत ले। खुदा बारहा हमें कहता है कि तुम्हारे अच्छे कामों से लोग मुझे जानेंगे। तो जब जानेंगे, जब आपका घराना अच्छा होगा, जब आपका घराना खुदा के साथ चलेगा, जब आपका घराना यीशु को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे घराने में हम 4 भाई हैं,
3 पास्टर्स हैं और चौथा खुदा की खिदमत में आने वाला है। मेरे डैडी की सारी ज़िंदगी खुदा की खिदमत में गुजरी और मेरा पूरा घराना नजात याफ्ता है और हम यीशु के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और हम शाही कायनों का फ़िरका है। और जब हम शाही कायनों का फ़िरका हैं तो फिर हम मसीह घराने के मेंबर हैं, तब हम मसीह घराने का हिस्सा हैं मेरी बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, आपकी सारी गुफ्तगू इतनी मज़ेदार है और ख़ूबसूरत है, हम बरकत पा रहे हैं और हमारा ईमान है कि हमारे व्यूअर्स भी बरकत पा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं खुदा के पाक रूह के। खुदा ने पाक रूह के वसीला से हम दोनों की मदद की, बल्कि हम चारों की मदद की। सारी गुफ्तगू बाबरकत रही और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बहन का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आज की सारी गुफ्तगू जो है वो खुदा की पाक मर्ज़ी से पाया तकमील तक पहुंची है। और व्यूअर्स, ज़रूर हम इस तरह के टॉपिक्स लेकर अपने प्रोग्राम में आते रहेंगे। खुदा के मुख्तलिफ़ ख़ादमीन जिनको खुदा ने बरकत दी हुई है, उनके साथ मिलकर बातचीत करेंगे। हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हमारे जो मसीही घराने हैं वो पाकीज़ा होना चाहिए, क्योंकि खुदा पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकता। तो हमने गुनाह से दूर रहना है और हम अपने घराने को भी गुनाह से दूर रखना है। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर बिशप पालूस के लिए कि जिनके वसीला से ये खूबसूरत महफ़िल सज सकी, जिनके वसीला से खुदा के कलाम को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके वसीला से खुदा के कलाम को खुदा के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। मैं बिशप पालूस का दिल की था गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पे इन तमाम इस टीम का जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और खुदा के कलाम को लेकर आगे चल रहे हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त चाहें एक नए एपिसोड के साथ और खुदा के खादम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रोग्राम देखते रहिए मसीही घराना सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड शेपर्ड टीवी पर।